सफल हो जाए। ये जो पत्थर को पारस कर दे, ये कांटों में फूल खिलाए, भरत पियारा राजा चंद्रदेव की जय। वक्रतुंड महाकाय गजानन, कई थे दुनिया तोला, भगतन के प्रभु लाज बचा दे। हे शंकर के बेटा, प्रेम से बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर तेरा हो देवा। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर तेरा हो देवा। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर देवा हो देवा। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर के फूलों का भी अलग अलग है भाग्य, अलग अलग है भाग्य, सब अलग अलग है दिल में रखना पर उसका मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा, मत भूल विधाता जाग रहा। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर देवा हो देवा। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर सब तुमसे बढ़कर प्रभु तुमसे बढ़कर सब तुमसे बढ़कर प्रभु तुमसे बढ़कर सब तुमसे बढ़कर। बोलिए गजानंद महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचार्यव नाशत विघ्न अनंत। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्हि ताके कर रावण कहूँ मनहु चुनौती दिन। बोलिए राज रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की महती कृपा से विश्व वंदनीय भारत माता के गोदी में विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी जेकर आंचल के छाव में विश्राम के सांस लेवत ग्राम भंडारी टोला, जहाँ के हृदय स्थल में विश्राम के सांस लेवत राम कथामृत छाया में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूपा विद्वज्जन, आप सभी के श्री चरण कमल में ये स्नेह दीप मानस परिवार ग्राम खिसोरा राजिम जिला धमतरी की ओर से सादर कोटि कोटि चरण वंदन अभिवादन आप सब स्वीकार करो। मानस मंच रूपी रथ के रथवाहक मृदुभाषी गुरुतुर भाखा के धनी संचालक महोदय जी, नीरक्षीर विवेकी परम विद्वत निर्णायक गण और हम सबके बीच में सूक्ष्म रूप में विराजमान अनंत बलवंत राम कथा के रसिक हनुमंत लला महाराज जी के पावन चरणों में निवेदित करते हुए आप सब ये स्नेहदीप मानस परिवार के अकिंचन लोमस साहू अरण्य कांड के यात्रा करवाए वर जाते हैं, जहाँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि लक्ष्मण अति लाघव तही नाक कान बिनु किन्हि ताके कर रावण कहूँ मनहु चुनौती दिन। ये सुंदर पावन प्रसंग अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 7, दोहा के अंक ल देखथन जोड़थन तो 7 और 2 9 पूर्णांक। भगवान राघवेंद्र सरकार कौन है तो पूर्ण ब्रह्म आए और पूर्ण ब्रह्म है ये संसार सागर में चरित करे बर नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष नवमी के तिथि में भगवान राघवेंद्र सरकार जन्म ले है। पावन प्रसंग के दोहा के अंक घलवाए सुंदर 9। परमात्मा राम घलो पूर्ण आए, अंक पूर्ण आए, परमात्मा राम भी पूर्ण आए और ये पूर्ण ब्रह्म राम नर लीला करे बर जंगल में गए हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जब अवतरित हो है तो बाल लीला करिस, विवाह लीला करिस, रण लीला वन लीला करिस तो वन लीला अर्थात अरण्य कांड, वन लीला के बाद में वो रण लीला करते, रण लीला के बाद में राज लीला करते। तो ये वन लीला के चर्चा है। वन लीला के तहत भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के वनवास निकले हैं। वही प्रसंग में पंचवटी में भगवान राघवेंद्र सरकार डेरा डाले हैं। घूमत घूमत रावण के बहिनी शूर्पणखा पहुंच गए। ये पंचवटी में शूर्पणखा पहुंच गए। नामे है शूर्पणखा, सुपवर तो न खा रथे के ऐसे कहना है। काबर ये राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी, राक्षस संस्कृति के आए तेकर से ती एकर क्रिया लगलो देखन ते उल्टा पुल्टा नजर आते। पंचवटी में जब आते भगवान राम और श्री सीता जी बैठे हैं कुटी के सामने में, लखन लाल जी खड़े हैं धनुष बाण लेके। काबर
धनुष बाण लेके आग से ती खड़े है कि वो रक्षा पहरेदारी के रूप में है। वो कर माता जी कही दे है कि बेटा राम और सीता ला कोई प्रकार के जंगल में तकलीफ मत हो कि तुम्हारे भाग राम बन जाना। वो तोर भाग खुले देकर से ती राम जी वनवास जाते हैं कि तात तुम्हारू मात वैदेही पिता राम सब भांति सा नहीं एवं तोर माता पिता है बेटा ते ओकरे सेवा करबे कही दिस। तो लक्ष्मण जी सेवा में खड़े हैं। कोने आगे शूर्पणखा रावण के बहिनी तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। ये आते ही प्रश्न करेल धर लेते हैं। रावण के बहिनी शूर्पणखा तो सम पुरुष नमो सम नारी कही। तोर बराबर पुरुष नहीं है, मोर बराबर नारी नहीं है। कहाँ तो बोले ये संसार में वास्तव में एल किहिस ते बात ला सोचा जाए कि वास्तव में किहिस गोस्वामी जी की वाणी संत महात्मा के वाणी जब सुनथन विचारथन तो पता लगता है कि वास्तव में एक अर्थ शूर्पणखा सही किहिस एक प्रकार की सोच लेते हैं। और दूसरा बोले वो राक्षस राजा के बहिनी आए और भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, दशरथ कुमार आए। ये राजा के बेटा आए, वो राजा के बहिनी आए। यह बात है सत्य लगती, लेकिन तो सम पुरुष मोह सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी विचार के रचे है कैसन तो बोले ते राक्षस मन लमारे बर आहस तो सम पुरुष मोर बराबर नारी में राक्षस मन के मरैया खोजे बर आए हम। ऐसे कही राक्षस मन के मारने वाला में खोजे बनाए हो कि इसका वन जिन दिन रावण के बहिनी शूर्पणखा के विवाह होते जाते 2-4 दिन रहते तो रावण ला पता चलते मोर बहिनी विवाह कर ले तो रावण ला काकरो साला कहवाना पसंद नहीं सो विद्युत जी वह अपन दमान ला मरवा देते, अपन जीजा ला मरवा देते। शूर्पणखा रोवत आते तो लंका वासी सब हंसते, काली सजावट अच्छा सज धज के 16 श्रृंगार करके हंसत हंसतगी से आज रोवत आवत है। हंसते हंसी से बोला अपमानित हो जाते, वो निकल जाते, प्रतिज्ञा करके निकलते आज में चूड़ी फूटे है विधवा हो माथा के सिंदूर मिटे तुम्हारा हंसी होवते है। एक सुहागन स्त्री के सुहाग छिन जाए, माथ के सिंदूर छिन जाए, हाथ के चूड़ी टूट जाए, ओकर बाद कोई अपमानित करे तो सह नहीं सकिस। और वो शूर्पणखा प्रतिज्ञा कर लिस कि जब तक मैं राक्षस मन के मारने वाला के पता नहीं लगाऊं तब तक मैं लंका वापस नहीं आऊं कह दिस। निकल कर रिश्ते कर सकते कि इसकी तो सम पुरुष नमो सम नारी। और ये विधाता ये संयोग रचे है, बहुत अच्छे विचार के रचे है। जब आगे चलथन तब वो कथे तो सम पुरुष न मो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी। ओकर बाद कही नारी के बाद पहली लो नारी बन गए ना, ओकर बाद कुमारी कहते मैं कुमारी हूँ, कहते मोर संग शादी कर ले। अब देखा भारतीय संस्कृति में कुमारी नारी तब महतारी, कुमारी नारी तब महतारी, लेकिन वो पहली नारी के बाद कुमारी कहा था, पहली नारी हो गई। यही हरे राक्षसी संस्कृति उल्टा विचारधारा कहे जाए। और भारत के हमार विचारधारा और राक्षसी मन की विचारधारा ये परिवर्तन की। भारतीय संस्कृति में पहली कुमारी ओकर बाद नारी तब महतारी, और वहाँ नारी तब फिर कुमारी। समझ के राम जी की यह राक्षसी प्रवृत्ति के माया लाभ यहाँ शुरू करत किस काबर वो 16 श्रृंगार करके यहाँ आए, जबकि वो विधवा हो गए, राक्षस रूप बना के आए। समझ गए राम जी है कि कहीं न कहीं ये माया के रचना रचे हैं, माया के जाल फैलाना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक पत्नी मत धारण करने वाला राम जी, पर पुरुष पर माता ला वो तो केवल माता के रूप में देखे, पर की स्त्री ला माता के रूप में देखे, माँ बहन के रूप में देखने वाला भगवान राघवेंद्र सरकार किस लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्न ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दिन। लक्ष्मण लकीस के भैया हमन काबर निकले हैं, बोले राक्षस मारे बन निकले हैं।
दाई हो ये मंच के सुंदर पूजा अर्चना हो तो उद्घाटन में कहूँ नेता मन बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो, कैसे भैया हो? और नहीं तो गांव के सरपंच रही सोही है नहीं भाई, गांव के सरपंच रही सोही उद्घाटन कार्यक्रम में कम से कम राम कहते कि भैया लक्ष्मण जी अब हमला हमार काम के उद्घाटन करना है किस यही करब फीता काटे लागिगा किस कैसे बोले एकर नाक और कान ला काटबे ना तब उद्घाटन हो ही किस सुरपक नखा के नाक कान ला काट के फीता काट थन तैसे ओकर नाक ला काट के युद्ध के शुरुआत ही केस करत है। आओ एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगाबो तत्पश्चात कथा प्रसंग विचार करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत पिया रामचंद्र की जय। हे 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 लगा है दरबार राम नाम का, खुला है भंडार राम नाम का। लगा है दरबार राम नाम का, खुला है भंडार राम नाम का। मांगोगे मिलेगा वही संकोच करना नहीं, मांगोगे मिलेगा वही संकोच करना नहीं। तुम्हारे लिए ही है सारे उपहार, भजन बिना राम मिलता नहीं। सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। पथ में तो भी तो चल, खुल जाएगा तेरे हृदय का कमल। हाँ भांति के पथ में तो भी तो चल, खिल जाएगा तेरे हृदय का कमल। जानते हम उसकी बतिया चढ़ा ले धूल की तो पतिया, जानते हम उसकी बतिया चढ़ा ले धूल की तो पतिया। होगा सुखी कहेंगे सारे पुकार, लगा है दरबार राम नाम का, खुला है भंडार राम नाम का। हे हे आहा ला 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 ला
यदि हो मिलन भक्त के नहीं राम चरणों से हम श्रद्धा लगने का यदि हो मिलन भक्त के नहीं राम चरणों से हम चार तरफ हरियाली है होली और दिवाली है चार तरफ हरियाली है होली और दिवाली है सोहरत सूचे मेरे राम दरबार भजन बिना राम मिलता नहीं सवेरा बिना शाम ढलता नहीं हाँ लगा है दरबार राम राम का खुला है भंडार राम राम का सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण अतिलाघा सुर नाक कान बिनुकिन ताके कर रावण का हम मनहु चुनौती दिन। शूर्पणखा जो है रावण कर राम जी के पास आके शादी के प्रस्ताव लेके आए हैं। राम जी कर कि इसकी मोर बराबर कोई सुंदर स्त्री नहीं है संसार सागर में, ते मोर से शादी कर लेगी। राम जी सीता ला देखा, तुमन चुप्पे रहो दाई हो तब मैं गोठवा हूँ तो सुना ही हूँ और तुम्हारा आवाज में बहुत होकर डिस्टर्ब हो जाता हूँ। शायद मैं गोठियात अच्छा नहीं लगा तो इससे लगता है का है जब ज्यादा हल्ला हो जाते ना तो का बोला तो आप मन का सुनना चाहत हो तो हम समझ में नहीं आया। भगवान राम कर शूर्पणखा आके कहा थे कि ते मोर साथ शादी कर ले। अब हमन विचार के देखन हमर ये भारत में कहा जाए या छत्तीसगढ़ में ही कह लें या आपके बस्तर में आपके गांव में कहूँ कुंवारी लड़की है मोर संग शादी कर ले कि काकरो घर में जाते का मोल बहू बना ले कि जाते का नहीं जाए ना। अब ये शूर्पणखा राम जी कर कहत कि मोर संग शादी कर ले। काक से ती नाक लकाटिस यही लम्हे बताना चाहता हूँ भाई नाक का हरे मर्यादा इज्जत है और नाक है कटा जाही तो हर कोई आदमी कहीं नकटी हैगा नकटा हैगा यही तो कहीं शूर्पणखा नकटी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो शूर्पणखा के नाक लकाबर काटिस तो वो अपन बर पति खोजे निकले हैं तो मर्यादा भी हरे नहीं दाई हो। ये लज्जा की बात है कहा जाए तो शूर्पणखा वही काम करत है। राम कर आग कहत कि मोर संग शादी कर ले, मोर बराबर कोई सुंदर स्त्री नहीं है न तोर बराबर सुंदर पुरुष नहीं है। राम जी शीतल देखा कहते कि वो बैठे है ना बाजू में खड़े है ओकर कर नहीं है भाई स्त्री ते ओकरे कर जा कहा था। वो एक जन है जंगल में एक जन है लक्ष्मण है तो एक जन खड़े तो ओकरे संग शादी कर ले जा तो वही बताही तो लगी लक्ष्मण करल फिर राम करा थे तब कथे अति अति मत करना वंदे इति तेरी हो जाएगी और बिन पानी कर मछली तेरी गति हो जाएगी। ये अति करत गए उमल जाते यहाँ दोनों कर रनिंग मारत कर से दिमाग कान लकाट दे कहीं दिस। ये एक ठन ये दूसरा बात है आगे और कहें कि भाई शूर्पणखा का आए तो वासना आए। शूर्पणखा वासना आए बैठे पंचवटी में कुटी के अंदर में वो ज्ञान और भक्ति आए बाजू में जो खड़े हैं वो काहे तो वैराग्य आए। ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वरूप परमात्मा राम जी है और लक्ष्मण ला औ कथे का कोने की वो जीवाचार्य है जीव मन के आचार्य हम सब के आचार्य है। तब हम आचार्य के काम का है
उपदेश देना। आचार्य के काम उपदेश देना, सत्य के राह में लोगन ला चले के लिए रास्ता बताना कि ये सत्य है और दूसरा ये बात असत्य है। ये राह हमर सीधा मानपुर पहुंच जाइए और दूसरा डहर जाओ तब जंगल डहर पहुंच जाओ। ऐसे मतलब हम लोगन के जो लक्ष्य है, लक्ष्मण के लक्ष्य का है लक्ष्मण, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखे वो लक्ष्मण नाम उदार। और किसकी बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। ये लक्ष्मण के लिए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। लक्ष्मण जी के वंदना प्रसंग में 4 लाइन भगवान राम के लिए, 2 लाइन भरत जी के लिए, 2 लाइन लक्ष्मण के लिए, 1 लाइन लिखे हैं। लेकिन भरत जी लक्ष्मण के लिए 4 लाइन लिखे। और नाम के जब गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण कर थे ना, तो लक्ष्मण के नाम ला नीचे में, सबसे नीचे में रखी। जैसे दाई हो तुमन पानी नल से पानी लेख हो तो गुड़री रखो नहीं वो का आए घड़ा के आधार आए। नित कामे माढ़ी है ना, मुड़ में माढ़ी तब मुड़ पिराही और गिर घलो जाए। बिना आधार के कहीं चीज टिके नहीं। तेकर से कि लक्ष्मण का बोले आधार आए, काग बोले सकल जगत आधार। ये में जते के जगत है 14 लोक 14 भुवन, ऐसे ये सबके आधार कौन है तो लक्ष्मण हरे। और हम सबके भी आधार है। तेकर से तो हम लोग ज्ञान बताए बर वैराग्य के मूर्तिमान लक्ष्मण, जीवाचार्य के मूर्तिमान लक्ष्मण। और वो जीवाचार्य है, जीव के कल्याण के लिए तत्पर है। लेकिन कहूँ जीव है वो आचार्य बताए हुए मार्ग हम नहीं चलबो तब हमार कल्याण होने वाला नहीं है दाई हो। हम जीव हरन और जीवाचार्य जो बताई और राह हम नहीं चलबो तो हमार कल्याण होने वाला नहीं है। हम चाहे कत को कहीं करत रहन, वो काहे कर्म अकर्म विकर्म, हमार कर्म ला 3 भाग में बांट दिए गए हैं। विकर्म काये ते शूर्पणखा करत ही है विकर्म हरे। कोई समाज से बहिष्कृत हो जाते तो वो काहे विकर्म करते तभी दंडनीय होते, अपराधी व्यक्ति ले दंड दिए जाते। आज शूर्पणखा विकर्म करे बर आगे है, तेकर से ओकर नाक और कान लकाट के वो दंड दिए जाते। तो लक्ष्मण वैराग्य आए और वैराग्य शूर्पणखा वासना आए। संत राजेश्वरानंद जी बहुत बढ़िया की एक बात कहे है कि ये संसार सागर में जब हम आए हंदाई हो तो नाक कटाए बराहन कि नाक ल बचाए बराहन, नाक ल बचाए बराहन ना। और हमार नाक बाँची तभी ये संसार में हमार नाम चली। और जेकर नाक नहीं बाँचे तब फलाना के बेटा आएगा तो फलाना के बहू है तो फलानी के बेटी आए। ये है मर्यादा विहीन काम करी से इज्जतें नहीं बाँचे है करके। एकर कोई इज्जत नहीं है कि ओकर कोई सम्मान नहीं हो। लेकिन वही व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करके ऊंचा उठ जाते, ऊपर उठ जाते, समाज में ओकर नाम रोशन होते, गांव में गांव के मान मर्यादा बढ़ जाते, राज्य के मान मर्यादा बढ़ जाते, हमार पंचायत के मान मर्यादा बढ़ जाते, देश के ऊंचा नाम हो जाते। तभी तो आज हम अपन वीर सपूत मन के पूजा करथन। कब के हमार आजादी के लड़ाई हो है, लेकिन आज भी हमार सेना मन के हम पूजा करथन, वीर शहीद मन के। एक आए यही है तो एक सतमार्गी आए ना, सच्चा कार्य आए। तो ये संसार सागर में हम नाक ला ऊंचा करे बराहन, अपन इज्जत बढ़े, ये कार्य करना है हमला, ना कि विकारों के हाथ नाक कटाना है। तो लक्ष्मण जी का कौन बोले त्यागी आए, लक्ष्मण जी त्यागी आए। तो त्यागी व्यक्ति ही वासना के त्याग कर सकते, वैरागी व्यक्ति ही वासना के त्याग कर सकते। स्त्री के त्याग वही व्यक्ति कर ही जो है वैरागी है। नहीं तो फिर ये संसार सागर में केवल हम नाक कटाए बराहन से हो जाए। तो लक्ष्मण जी जो है
शूर्पणखा के नाक लकाट थे, अर्थात वासना के नाक लकाट थे। और जब वासना के नाक कट जाते ना तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य की और व्यक्ति आगे बढ़े थे। त्रिन सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण हैं। अब ये शूर्पणखा कौन है? तो बोले रजोगुणी भी आए और तमोगुणी भी आए। तेकर सेती जो नाक लकाटे के मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे तो मैं पहले बताया कि ये उद्घाटन आए राक्षस मारे के लिए नाक कान बिनुकिन और ताके कर नाक कान लग। कई जन पूछते शूर्पणखा के नाक और कान लकाटी तो कहाँ कर दीजिएगा कथे। एक जगह पूछी से इसने प्रसंग भी मिले रही से पूछी ये नाक कान ला कहाँ रख दीजिएगा कही। तो बोले ओकर हाथ में दे दी, सब कहाँ दे दी। नारियल फोड़थन तो प्रसाद भगवान में चढ़ाथन न, तो इसने उद्घाटन करिस शूर्पणखा के नाक लकाटिस कान लकाटिस और दे दिस। ये श्रुति विहीन है, मर्यादा विहीन है, तेकर सेती कान लकाट दिस और लज्जल निर्भयस तेकर सेती नाक लकाट दिस। पीला बत्ती के संकेत मिल गए। आप मन सुंदर हमला सम्मान पूर्वक और मैं वो लड़का मन से भी प्रार्थना करता हूँ जिन हमला सुंदर मंच में नाचत गावत लइस तो ओकरो मन के मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सब सुंदर ऐसा पावन मंच ला हमला प्रदान करे, तेकर लिए आप सबके श्री चरण कमल में वंदन करत आओ एक प्यारा सा भजन गंगा में गोता लगाबो। तत्पश्चात आप सबसे पावन मंच से सादर विदाई पाबो। बोल दिए राजा रामचंद्र की जय। चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा। मेरी आंसू कहे मेरी बेजुबानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां। यहाँ पर भरत जी जो है अपने बड़े भैया प्रभु श्री राम से हमेशा यही कहा क्या, ऐ मेरे राम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। आगे तो देख मेरी हालत को, तेरे हर खुशी अधूरी है। और मेरे राम लौट के आजा। बनके हम दर्द तेरा हम साया, तो मेरे जिंदगी में आया था। बनके हम दर्द मेरा हम साया, तो मेरे जिंदगी में आया था। प्यार अपनों से भी
तू कराया है। ऐ मेरे राम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे राम लौट के आजा। अश्क आँखों पे लगते आए हैं, दिल का गुलशन मेरा विराज है। अश्क आँखों पे लगते आए हैं, दिल का गुलशन मेरा विराज है। तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। ऐ मेरे राम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। आज तो देख मेरी हालत को, तेरे हर खुशी अधूरी है। और मेरे लौट के आजा। श्यावर रामचंद्र शंकर